वेलकम टू स्वीट सर फिजिक्स। आज के हम लेक्चर में बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो जो है 2D में, 2D कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी क्या हुआ, दो एक्सिस का इसमें यूज होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसे हम पहले देखे थे, जो भी मोशन देख रहे थे वो स्ट्रेट लाइन में था, यानी मोशन इन 1D था। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि मोशन इन 2D है। 2D कहने का मतलब है कि जो मोशन होगा वो दो डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी बॉल, पहले तो हम समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कि अगर किसी चीज को एक सर्टेन एंगल के साथ हम लोग थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो उस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी क्या हुआ कि जैसे एक बॉल को, मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग बॉल को कुछ एंगल बना के इसको हम लोग प्रोजेक्ट किए, मतलब एक बॉल को कुछ एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना के प्रोजेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो बॉल होगा वो क्या होता है ना कि आगे भी जाता है और ऊपर भी जाता है, यानी मोशन जो हो रहा है वो 2D में हो रहा है, दो डायरेक्शन में हो रहा है। 2D कहने का मतलब हुआ कि दो डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पे जो कुछ टर्म सब यूज करेंगे इसमें, वो हम पहले ही लिख दिए हैं। आपका u क्या है, इनिशियल स्पीड, आप लोग इनिशियल वेलोसिटी आप ये जानते हैं। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं कि जितने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना के हम लोग जो थ्रो करते हैं, बॉल को जो फेंकते हैं, वो क्या हो गया आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे g क्या दिख रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग जाने जो यहाँ पे एक्सेलरेट होगा, वो जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के द्वारा जो होगा, वो जो बॉल को नीचे खींचेगा, वो वाला एक्सेलरेशन है आपका। यहाँ पे r क्या है आपका कि रेंज। रेंज क्या है कि आपका कितना उसका रेंज है। आप देखते हैं कि बोलता है ना कि इस जो बंदूक का इतना रेंज है, इस चीज का इतना रेंज। अब बोलते हैं ना, रेंज का मतलब होता है कि उसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है। तो समझिए कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला, मैक्सिमम या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग रेंज। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हुआ कि हवा में कितना देर रहा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट मींस टाइम जो भी तुम्हारा जितना स्पेंड किया कितना ईयर में, वो क्या हो जाएगा आपका टाइम ऑफ लाइफ। एज क्या आपका मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कहने का मतलब कि मैक्सिमम हाइट मतलब कितना मैक्सिमम हाइट तक वो जाएगा। मतलब कहने का मतलब एक बॉल को आप जैसे फेंकते हैं, तो बॉल को फेंकते हैं तो क्या होता है कि अब बॉल इस तरह से जाता है, इस तरह से गया 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 गया, और यहाँ एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा है। धीरे धीरे क्या होता है आपका, इस तरह से वो नीचे ग्राउंड पे फिर उसी लेवल में आ जाता है। तो यहाँ से जो देख रहे हैं ये मैक्सिमम हाइट पे है। ये कौन सा हाइट हो गया आपका, ये जो देख रहे हैं यही मेरा एच मैक्स हो गया, ये मेरा एच मैक्स हो गया। और यहाँ से यहाँ का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का यही मेरा क्या है, रेंज है, जिसको हम लोग आर बोले, ये मेरा रेंज है। तो इस तरह का मोशन को हम स्टडी कैसे हम लोग करेंगे, इस पे कैसे सॉल्व करेंगे, हम एक इजी तरीका से हम लोग सिंपल वे में आज सीखेंगे। तो आप क्या कीजिए कि पूरा अंत तक मेरे वीडियो को देखिए, और क्या कीजिए साथ साथ नोट बनाइए, क्योंकि आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम कि साथ साथ नोट बनाइए। इसलिए हम बोल रहे हैं साथ साथ नोट बनाने के लिए कि अगर एक बार आप अगर अभी देख के छोड़ दे रहे हैं तो फिर आप दोबारा नोट नहीं बना पाइएगा। इसलिए साथ साथ पेन कॉपी निकालिए। जो है एक शॉर्टे नोट हो रहा है तो शॉर्टे नोट बनाइए, लेकिन जो आपका है लॉन्ग नोट अगर आपको चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हम देंगे। अगर नहीं, अगर डिस्क्रिप्शन इसमें डाले तो नेक्स्ट लेक्चर में जरूर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हम देख रहे हैं, तो ये जो मेरा एंगल है, ये एंगल बना के कुछ एंगल से हम लोग क्या किए कि बॉल को प्रोजेक्ट किए, मतलब बॉल को हम लोग ऐसे फेंके कुछ एंगल बना के हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल मतलब ये आपका एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं, और ये मेरा है वाई एक्सिस, मान ले रहे हैं इसको, मेरा ये वाई एक्सिस इस तरह से हाइट वाला। क्या गए थे, ये बॉल ऐसे ऐसे गया और ऐसे होके ऐसे आ गया, इसका ये रास्ता है, यानी क्या इसका पाथ है। ठीक है, तो अब देखिए इस स्पीड का इफेक्ट दो डायरेक्शन में था। एक तो स्पीड उसको आगे भी ले जा रहा था और एक ऊपर भी ले जा रहा था। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमको इसका कंपोनेंट तोड़ लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अगर u, ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल के साथ यहाँ u बना रहा था, इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका u sin थीटा। इस क्षेत्र क्या होगा, u cos थीटा, ऊपर में क्या हो गया u sin थीटा। हम लोग जानते हैं कि जो एंगल जिसके साथ बनाता है तो cos में टूटता है, ये क्या हो गया sin में। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये ट्रायंगल है और ये u दे दिया है और थीटा दे दिया, तो क्या होगा u cos थीटा, और ये वाला क्या होगा sin थीटा, यानी परपेंडिकुलर वाला क्या होगा sin थीटा। यानी जो देख रहे हैं हम लोग कि अगर जो इस केस में तो हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग जो देख रहे हैं हम लोग स्टडी कर रहे हैं मोशन के बारे में।
अगर मोशन का स्टडी एक्स एक्सिस के लॉन्ग कर रहे हैं तो देखिए कि इनिशियल एक्स एक्सिस में जो था, इनिशियल जो देख रहे हैं कि इनिशियल स्पीड क्या था, यू कॉस थीटा। यहाँ पे जो देख रहे हैं इस डायरेक्शन में क्या था, यू कॉस थीटा, और ऊपर में कितना से जा रहा था, यू साइन थीटा। तो ये स्पीड उसको आगे ले जा रहा है, ये स्पीड उसको ऊपर ले जा रहा है, इसका कंपोनेंट टूट गया। और देख रहे हैं तो अब जो देखिए कि जब ये आगे जा रहा है तो इस केस में ग्रेविटी का इफेक्ट कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस में हम लोग देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है ग्रेविटी का। ग्रेविटी का एक्सेलरेशन तो क्या होता है, वर्टिकल में वो नीचे की तरफ, इसको जो वो आपको जो ग्रेविटी जो है आपका जो धरती के मार्ग जो है वो खींचेगी किधर, आपका नीचे की तरफ। तो यहाँ जो है आपका एक्स में जो एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो वो क्या है, आपका जीरो है। तो एक्स में एक्सेलरेशन जीरो। अगर वाई एक्सिस में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वाई एक्सिस में अगर मोशन का स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो मोशन का स्टडी वाई एक्सिस में तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से कि वाई में एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा, जी के बराबर। वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल में, और वाई एक्सिस में आपका इनिशियल वेलोसिटी अगर देख रहे थे क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। ये हो गया मेरा। अब देखिए हम लोग मोशन का स्टडी करेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग जो इक्वेशन लिखना है ये एक्स में देखिए हम लोग तीन ही इक्वेशन पढ़े हुए हैं, क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा पढ़े यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा पढ़े वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s, तीनों पढ़े। अगर एक्स एक्सिस में जब हम लोग मोशन का स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए हम कोई रेंज पूछ रहा है, तो रेंज मतलब एक्स में हो गया आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसमें हॉरिजॉन्टल वाला पूछ रहा है तो हॉरिजॉन्टल वाला का ही सब कुछ यूज करेंगे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछा तो हॉरिजॉन्टल वाला का यूज करें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v यहाँ vx लिख रहे हैं तो यहाँ पे ux लिखेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन vx वाला लिखेंगे और टाइम लिखेंगे। ये दूसरा इक्वेशन है, x में लिख रहे हैं तो डिस्टेंस भी x में लिखेंगे, नाम दिए हैं यहाँ पे क्या हो, x एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस के लॉन्ग हो, ये आपका एक्सेलरेशन जो x एक्सिस के लॉन्ग है वो, और t क्या है आपका टाइम जो x एक्सिस के लॉन्ग है वो। यहाँ से जो देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट जो x एक्सिस के लॉन्ग है वो, यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं x t स्क्वायर, तीसरा हम लोग v स्क्वायर u स्क्वायर और 2ax आपका यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं x, यहाँ पे 2as लिख दिया हम लोग x में। तो ऐसे हम लोग स्टडी करना हो तो ऐसे हम लोग x में लिखना हो तो सब कुछ x में लिखेंगे, और y में स्टडी करना है तो y में लिखेंगे। जैसे इस केस में हमको देखना है तो क्या करेंगे, vy uy प्लस ay t लिखेंगे। यहाँ पे s इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ पे uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर, यहाँ vy uy प्लस 2ay s हो जाएगा, यहाँ s y में, यानी y बोलिए या हाइट बोल सकते हैं, यहाँ पे हाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अगर y में स्टडी करें तो y में, और x में स्टडी कर रहे तो x में। ये मेरा इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके, ये तो मेरा जनरल बताया आपको, अब एक एक करके इसका जो रेंज होगा, मतलब मैक्सिमम जो रेंज जो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना जाएगा उसका फार्मूला क्या होगा, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट का फार्मूला क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होगा, आपका जो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है, ये सब चीज को हम लोग देख रहे हैं कि और रिलेशन देख रहे हैं। तो ये क्या किए कि हम लोग बॉल को फेंक रहे हैं यू स्पीड से इस हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना के। तो ये क्या होगा, बॉल धीरे धीरे ऐसे आएगा और ऐसे आपका आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये मेरा क्या हुआ कि एक मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा। तो ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हम देख रहे हैं कि फॉर मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मतलब एक्स मैक्स का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही देर पहले बताएं आपको कि ये वाई एक्सिस और ये मेरा एक्स एक्सिस। तो हाइट पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है मतलब किस में मोशन के बारे में पूछ रहा है, वर्टिकल वाला में, मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग पूछ रहा है। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग ही सब कुछ देखेंगे। तो इनिशियल स्पीड एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या था, यू साइन थीटा, क्योंकि इसका कंपोनेंट टूटेगा इधर यू कॉस थीटा और ऊपर में क्या टूटेगा, यू साइन थीटा। तो यहाँ पे यू साइन थीटा लिख दिए। और यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सेलरेशन जो है वाई में, देखिए जा रहा है बॉल ऊपर, एक्सेलरेशन ग्रेविटी किधर खींच रहा है, नीचे, तो यानी एक्सेलरेशन क्या लगेगा, माइनस जी में लगेगा। हम लोग देखिए ऊपर जा रहा है बॉल, ग्रेविटी तो नीचे खींचता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ले लिए। अब हमसे पूछ रहा है
एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट। जब आप बताइए खुद कि बॉल यहाँ आते 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 यहाँ क्या हो जाए कि जब ऊपर वाला जो वेलोसिटी होगा जो वाई एक्सिस के लॉन्ग, वो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, लेकिन इधर क्या होगा जो वेलोसिटी था उतना ही से आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि फाइनल वेलोसिटी वाई में क्या हो गया 0। अब हमको एच मैक्स निकालना है। देखिए यू पता है, ए पता है, वी पता है, एच निकालना है। तो कौन सा इक्वेशन लगा देंगे? वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2ay और यहाँ एच मैक्स से लगा देंगे। यहाँ y की जगह रख दिए 0। इनिशियल क्या था u साइन थीटा, यहाँ पे क्या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर दिए। यू स्क्वायर है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप माइनस माइनस इसलिए गया माइनस जी है और ए की जगह पे रख दिया हमको जी के बराबर। जी देखिए माइनस जी, यहाँ माइनस आ गया और यहाँ एच मैक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कि 2gh मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये 2g उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आ गया। आप खुद सोचिए कि जो सिंपल एंगल जब नहीं था, मतलब एंगल नहीं था, सीधे स्ट्रेट लाइन में मोशन करते थे तो उसमें एच मैक्स का फार्मूला क्या आता था? यू स्क्वायर 2g आता था। मतलब ये थीटा तो वहाँ पे क्या था जो वहाँ 90 डिग्री था, क्योंकि इसके साथ सीधे अगर बॉल को बिगना मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री बनाना, मतलब साइन 91 यहाँ पे आता था। लेकिन इस केस में क्या आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये याद रखे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। इनिशियली स्पीड दे दिया कि 10 की स्पीड से बिग रहे हैं तो और एंगल 30 डिग्री से, तो बताइए कितना आपका मैक्सिमम हाइट होगा। चाहे एंगल आपका 40 दे दे 50 दे दे कुछ भी दे दे तो निकाल सकते हैं। चाहे इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं जनरल की, मतलब क्या हो गया कि यू वाई जो आपका देख रहे हैं कि इनिशियल वाई एक्सिस के स्क्वायर बाई 2g, यही ना हो गया। मतलब क्या हो गया कि वाई एक्सिस के जी मत समझ लीजिएगा, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग के वेलोसिटी के स्क्वायर लिख रहे हैं। तो यहाँ वाई एक्सिस के इनिशियली इसका स्क्वायर बाई 2g लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा यही हो गया आपका एच मैक्स, मतलब ये मैक्सिमम का फॉर्मूला आ गया। अब आपसे पूछा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, तो इसको आप नोट कीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकालने के लिए हमको क्या करना होगा वो देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि वो गया और फिर जमीन पे आया, वो गया और फिर जमीन पे आया, मतलब जहां से गया था वही आ गया। किस में? उसका जो वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट कहिएगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जहां से गया था वहीं आ गया, मतलब ये ग्राउंड लेवल पे था तो ग्राउंड लेवल पे ही आ गया। मतलब जो उसका एच जो बोलिएगा आपका एच क्या हो गया 0 हो गया। और आपका तो यानी क्या होगा कि हम लोग जो टाइम देख रहे हैं यानी जो स्टडी करेंगे हम लोग वर्टिकल में करेंगे। मतलब आप जान रहे हैं कि आप क्या हो गया, ए हो गया आपका एच इक्वल टू 0 हो गया और यू वाई में क्या है यू साइन थीटा है और हमको टाइम निकालना ही है। तो लगा देंगे कौन सा इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी। आपका ए वाई में लिख रहे हैं तो वाई में लिखेंगे, यहाँ पे टी लिख दिए, हाफ जी ए टी स्क्वायर लिखते हैं कि वाई में है तो वाई में लिख दिए। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो ऊपर बॉल के फेंके थे तो माइनस जी होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये तो 0 हो गया क्योंकि वर्टिकल में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं। जितना लेवल क्या है जैसे यहाँ से बिगे और यहीं आ गया, मतलब हाइट वाला जो लेवल है ये क्या है 0। तो इस केस में मेरा ये 0 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया यू का वैल्यू क्या हो यू साइन थीटा इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट को लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर माइनस जी रखते हैं तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा हाफ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए ये दोनों का जो इक्वेशन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं दोनों में t है तो t कॉमन ले लेते हैं, u साइन थीटा माइनस ऑफ हाफ जी टी। तो यहाँ से हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया t दोनों का मल्टीपल क्या है 0 के बराबर है, t क्या होगा 0। एक इक्वेशन क्या हो गया एक क्वाड्रेटिक वाला था, दो इक्वेशन आएगा यानी u साइन थीटा इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यानी t इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से टी स्क्वायर नहीं t आ गया। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया 2u साइन थीटा बाई जी। मतलब देख रहे हैं कि ये मेरा हाइट का फॉर्मूला आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या आ गया 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया। अब आपसे पूछ दे कि बताइए कि रेंज क्या होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपसे पूछ दिया तो क्या होगा कि रेंज बताइए कि रेंज क्या होगा। तो उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं कि फॉर रेंज के लिए, रेंज कहने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल जो गया वो वाला हॉरिजॉन्टल क्या होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना गया वो निकालना है हमको। तो इस केस में हम लोग रेंज के लिए यानी उसको हम बड़का आर से डोनेट करते हैं। तो ये बताइए कि हॉरिजॉन्टल में तो उसका स्पीड कितना है u
cos थीटा, उधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कांस्टेंट स्पीड से वो आगे जा रहा है। और टोटल जो इतना देर हवा में रहा होगा, यहाँ से यहाँ लगा, उतना ही देर ना वो आगे क्या होगा, मतलब बॉल जो हवा में रहा होगा उतना ही देर तो वो आगे क्या होगा। तो यहाँ से जो टाइम होगा वो भी टाइम हमको पता ही है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना 2u sin थीटा बाय जी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट पता है और हमको स्पीड पता है किसमें, x में कितना u cos थीटा। तो हमको रेंज इक्वल टू मतलब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी क्या हो जाएगा आपका जो x रेंज आपका जो लिख रहा है x इक्वल टू क्या होता है v इंटू टी होता है ना, तो स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे x क्या होगा हॉरिजॉन्टल रेंज, और u के जगह पे यहाँ पे रख दिए, ये देखिए vx इंटू टी लिख रहे हैं, तो u cos थीटा इंटू टाइम कितना कर दिया 2u sin थीटा बाई जी। तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर हो गया यहाँ पे 2u स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा बाई जी। यहाँ से क्या हो गया आपका u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाई जी, ये रेंज हो गया। तो यहाँ से एक रेंज का फॉर्मूला ये आ गया थीटा के टर्म में, ठीक है। अब दूसरा हमको अगर लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट और भी कर सकते हैं इसको। रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, क्या होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। आपका ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। तो ये रेंज का फॉर्मूला हो गया आपका। इसको और दूसरा हम लोग रेंज का फॉर्मूला लिखना हो, यानी समझिए कि रेंज का फॉर्मूला है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, हाइट का फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला देखें। हम तीनों को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, ये जो बहुत एनालिसिस ही मेन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देखिए। तो हम अभी देखे जो चार फॉर्मूला देखे, टी आपको देखे टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी, आपका जो देखे मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर sin थीटा बाई जी, और टी टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट u sin थीटा बाई जी। तो ये मेरा जो चार फार्मूला देखे, ये चार फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको आप क्या कीजिए कि एकदम रट लीजिए, और इसको और हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो u के स्पीड से v के थे थीटा एंगल बना के, तो i जो आपका जो x में था जो वेलोसिटी वो कितना था u cos थीटा, इसको हम लोग i कैप भी बोल सकते हैं। और y में जो वेलोसिटी था वो क्या था, u आपका जो इनिशियल y में जो वेलोसिटी था u sin थीटा, यानी y में है मतलब इसको j कैप भी लिखते हैं। जो x में रहता है i कैप और j में रहता है y में रहता है तो j कैप, ये भी लिखते हैं। तो इस केस में हम लोग ऐसे भी इसको अगर शॉर्टकट फॉर्मूला लिखना चाहे, और एक और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देखे थे 2u sin थीटा 2u स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा इस बाई जी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि u sin थीटा इंटू u cos थीटा बाई जी। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब अगर मेरा कि आपका 2 इंटू एक्स में वेलोसिटी इनिशियल y में वेलोसिटी बाई जी, आपका ये भी बोल सकते हैं हम लोग। आपका जो ये जो दिख रहा है ये रेंज का जो चाहे मैक्सिमम हाइट का हो, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि u y का स्क्वायर बाई 2g, ये भी बोल सकते हैं। चाहे आपका जो रेंज का है तो रेंज का जो फॉर्मूला, रेंज में यहाँ पे 2 थीटा होगा sin 2 थीटा, यहाँ रेंज का फॉर्मूला इसी तरह से रहेगा। चाहे आपका टाइम ऑफ एसेंट हो गया, चाहे टाइम ऑफ डिसेंट हो गया, आपका वो क्या लिख सकते हैं u y बाई जी, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट देखें कि ये मेरा है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये हम इसलिए बताए हैं कि आपको अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन में अगर दे दिया कि इनिशियल वेलोसिटी, क्वेश्चन है कि इनिशियल वेलोसिटी जो बॉडी का था वो 2i कैप 3j कैप था, यानी ऐसे ना दे के आपको ये भी दे देता 4 आपका i कैप है और आपका 3 आपका j कैप है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है, मतलब थीटा का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि रेंज क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा। चौथा क्वेश्चन है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो इतना फॉर्मूला, इतना चीज निकालना है हमको, सिर्फ ये दिया है। u का मतलब यहाँ पे दे दिया है, दोनों डायरेक्शन में स्पीड ऑलरेडी दे दिया है, वेलोसिटी ऑलरेडी दे दिया है। क्या दिया 4i कैप और 3j कैप, मतलब क्या कि x में इधर 4 मीटर पर सेकेंड है और y में क्या है 3 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब क्या हो गया कि x में आपका दे दिया कितना, इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका ऑलरेडी दे दिया कि x में कितना है 3 है और y में कितना है आपका जो x में नहीं y में आपका 4 है, y में कितना है 3 मीटर पर सेकेंड और x में कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। यानी जो x में जो स्पीड था वो कितना है 4 है
और y में जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन से ही आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में क्या होगा कि x में कितना हो गया 4 और y में जो हो गया आपका कितना हो गया 3। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या मान लीजिए कि हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, सीधे आपको इसी तरह से दिया हुआ है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, आपका ux बोला है तो ux के जगह पे कितना रख देंगे, ux दे दिया आपका 4 और uy कितना दे दिया आपका 3। ये 4 और 3 यहाँ पे देखिए 4 दे दिया था, ये कितना दे दिया था 3। अब बाई क्या कर देंगे आपका g कितना आपका 10 दे दिया है। मान लीजिए g का वैल्यू अगर दे रहा है क्वेश्चन में 10 है, 10 रख के आपको यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। अगर मैक्सिमम हाइट निकालना है तो क्या uy/2g, uy में कितना स्पीड है आपका 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, अब बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 10, आपका ये आ गया, आपका ये आ जाएगा मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ एसेंट निकालना था uy/g, यानी u में कितना है 3 और बाई g, मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर देखिए ये दिया है वेक्टर के फॉर्म में, अगर दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और अब देखिए आपका ये वाला स्पीड दे दिया है, वर्टिकल दे दिया, ये हॉरिजॉन्टल दे दिया, मतलब ये 3 था ये 4 था। अब आपसे पूछा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल मतलब क्या tan थीटा, और tan थीटा निकालने के लिए आपका tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका कि वर्टिकल, जो वर्टिकल वाला कितना था, वर्टिकल वाला क्या था uy था, ये क्या मेरा ux था, मतलब क्या uy/ux, मतलब क्या हो गया आपका यहाँ से u में y में कितना है 3 और x में कितना है 4, तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू हो गया 3/4, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स 3/4। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। देखिए ये जो मेरा लेक्चर था ये थोड़ा सा लॉन्ग है, ये भी प्रोसेस हम लॉन्ग मानते हैं, इसके लिए हम एक और शॉर्ट हम लोग डालने वाले हैं। मत समझिए कि वो 5 से 6 मिनट का ही लेक्चर रहेगा और उसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, वो मेरा शॉर्ट नोट रहेगा। ऑलरेडी एक हम डाले हुए हैं, चुटकियों में बनाए कोई भी ग्राफ, ये जो लेक्चर हम डाले हुए चुटकियों में कोई भी आप कैनामेटिक्स के ग्राफ्स को सॉल्व करें, तो वो जो देखिए उसी टाइप के एक और हम लेक्चर डालने वाले हैं, जो आपका मेरा एक शॉर्ट नोट है, उस शॉर्ट नोट का हेल्प लेके यहाँ पे देखिए, इससे हम लोग क्या करेंगे, ये शॉर्ट नोट हम बनाए हुए खुद से और इसको क्या करना है इसी से हमको करेंगे। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी क्या कीजिए, आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।